नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों, हमारे जो भी मित्र, हमारे जो भी छात्र यूपी जूनियर एडेड के छात्र थे, उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा। क्वेश्चन पेपर मेरे साथ है। कौन कौन से प्रश्नों के आपने सही आंसर दिए हैं उसका मिलान आप लोग कर लीजिए। जो कंपलसरी था जीएस का पार्ट, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम पाँचवें प्रश्न से देखें तो यहाँ से देखा जाएगा, एक आपको दिया गया है सादृश्यता। अगर प्रयागराज संबंधित है गंगा नदी से तो अयोध्या संबंधित, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। सरयू नदी यहाँ पर पहला ऑप्शन अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। दूसरा एक प्रश्न आया था, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है? तो सीधी सी बात है यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर एक जो पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला हम लोग अगर देखें, एक देखिए खूबसूरत सा प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? दोस्तों, महानदी, कृष्णा और कावेरी, तीन ऑप्शन दिए हैं, बिल्कुल ये गलत है। ये नदियां जो हैं डेल्टा बनाती हैं, आपको पता है ये कहाँ गिरती हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी में। लेकिन जो नर्मदा नदी है, नर्मदा, ये क्या बनाता है? ये डेल्टा नहीं बनाता, एस्चुरी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर आप दूसरा किए हैं तो बिल्कुल सही किए हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अच्छा, एक बात बताइए, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। कई बार हम लोगों ने पढ़ा है ये प्रश्न कि उपराष्ट्रपति किस रूप में कार्य करता है, तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया, आपको सोचने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? बिल्कुल आसान सा प्रश्न आपने किया होगा। 29 विषय हैं पहली 11वीं अनुसूची में। 29 सब्जेक्ट जो है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। अच्छा, अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें मेरे दोस्तों, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है क्या होती है? जलोढ़। ऑप्शन नंबर तीसरा अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है, जलोढ़ यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, एक खूबसूरत सा प्रश्न है, समुद्र के तल पर जो जीव रहते हैं, जो जंतु रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेरे दोस्तों बेंथिक। क्या कहते हैं? बेंथिक। अगर आपने ऑप्शन नंबर पहला किया है तो बिल्कुल सही किया है। एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी तो कितनी होगी? 4800 मेगावाट। ऑप्शन नंबर पहला अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है सैकड़ों बार, ये आपने पढ़ा होगा और हमने बताया भी है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया, यानी जीएसटी कब लागू किया गया? इसके बारे में मैंने पढ़ाया था, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई थी। कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर दूसरा अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। किस समिति के सिफारिश पर? कौन सा संशोधन है? ये सारी चीज़ें बताई गई हैं आपको। अच्छा, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो पुदुचेरी जो है वो आता है मद्रास उच्च न्यायालय, जो मद्रास हाई कोर्ट है उसी के अंतर्गत पुदुचेरी आता है। आपको ध्यान रखना है, कई सारे ऐसे न्यायालय है जिसके अंतर्गत कुछ केंद्र शासित राज्य होते हैं और दो राज्यों को मिला के एक ही हाई कोर्ट दिया जाता है। वो चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। तो इसलिए ये चीज़ इस पेपर में पूछा गया, आगे आने वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत पुदुचेरी जो है क्षेत्र आता है। एक प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी? तो ये बिल्कुल सही, भारतीय विधायिका को ज़्यादा प्रतिनिधात्मक बनाया जाना। या ऑप्शन नंबर पहला किया है तो बिल्कुल सही किया आपने। चलिए अगला देखें, अगर हम लोग, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राज प्रथम ने, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आपने तीसरा वाला ऑप्शन किया है तो बिल्कुल सही किया है। अटल नवाचार मिशन संबंधित है किस चीज़ से? सूचना प्रौद्योगिकी से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, अगर आपने किया है तो बिल्कुल ठीक किया है। बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न अगर देखें, जल्द से जल्द मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा वो सारे प्रश्न। दोस्तों आप लोग देखिएगा, एक प्रश्न दिया गया है, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त कर दिया था? तो वो दोस्तों किया था कब? 1564 ईस्वी में। कब? 1564 में। ऑप्शन नंबर तीसरा आप यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए?
देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण है। देखिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? निर्वाचित मतलब किसको इलेक्ट किया गया था, ना कि सिलेक्ट। यहाँ पे इलेक्ट किसको किया गया था वो चीज़ आपको देखना है। तो निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी, पट्टाभी सीतारामैया के विरुद्ध में वहाँ पे आपने देखा कि सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए, लेकिन उन्होंने पद जो है यहाँ पर ग्रहण नहीं किया। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर यही बनेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। मुझे जहाँ तक लगता है ये अगर प्रश्न पूछा गया तो यहाँ पे यही दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निर्वाचित किया गया था किसको? तो सुभाष चंद्र बोस को। किसको? सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था। अगर यहाँ पे नियुक्त होता तब सुभाष चंद्र बोस नहीं होता, जेबी कृपलानी हो जाते, लेकिन यहाँ पे निर्वाचित पूछा गया तो सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अधोलिखित में किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया? तो 1874 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगर अगला हम लोग देखें दोस्तों, एक प्रश्न दिया गया है, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा पहली बार उन्होंने ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला अगर हम प्रश्न देखें, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते कर कालक्रम उनका बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों जो सही वाला ऑप्शन है वो है मेरे दोस्तों तीसरा वाला ऑप्शन, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो रेबीज है। रेबीज कौन सी? तो अगर आपने रेबीज किया है तो बिल्कुल सही किया है। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा आपको बता दूं सारी चीज़ें। ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफ जो है प्रदर्शन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे अगर आपने किया, हृदय सही है बिल्कुल। आपको 28वें प्रश्न में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे समस्थानिक। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो सीट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल, यहाँ मौलिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पेरिस में 21वां जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो कब किया गया था मेरे दोस्तों? तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा, 2015 में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखें, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी? तो 17.5% 2011 की जो जनसंख्या थी भारत की वो विश्व की जनसंख्या के सापेक्ष यहाँ पर थी। अगर हम लोग अगला प्रश्न देखें, देखिए अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित किन नदियों के बीच पड़ता है? किन नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली नदी। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर तीसरा आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो सही है दोस्तों। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें, भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित होता है? तो उड़ीसा जो समुद्री तट है वो हमेशा लगभग चक्रवात से प्रभावित रहता है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? तो उत्तर मध्य रेलवे जो है ये सबसे बड़ा यहाँ पर रेलखंड भारत का है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी तो 74.04% भारत की साक्षरता दर 2011 की जनसंख्या के अनुसार थी। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना में कितनी धनराशि आवंटन की गई थी? तो 2000 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक को पहचानिए। तो बहता हुआ पानी भी मृदा अपरदन करता है और समुद्री जल भी, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ए व सी। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, जैव विविधता, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। जो इसमें दूसरा वाला बी वाला दिया गया है वो वाला बिल्कुल सही होगा। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो वो सुमेलित नहीं है एसिटिक अम्ल दही, ये वाला सुमेलित यहाँ पर नहीं है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हल्के लड़ाकू विमान, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत का पहला 100% जैविक
केंद्र शासित प्रदेश बना तो लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को अगर हम लोग देखें, निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। यानी अगर हम बात करें फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आएगा वो आएगा यहाँ पर दोस्तों महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिर जलियांवाला बाग और फिर साइमन कमीशन। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित नेताओं में से किस ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो विनायक दामोदर सावरकर, जिनको आप लोग वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? तो गोवा ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर पहला अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन के शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार सग्गी बेन, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सग्गी बेन। अगर हम लोग 50वां प्रश्न देखें, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है मैदान नदी पर। तो ये कंपलसरी वाला जो जीएस था उसके हम लोगों ने प्रश्न यहाँ पर देखे हैं। आप देखिए कितने प्रश्न आप यहाँ पर सही कर रहे हैं, और सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आसानी से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।